पहचानते थे, उनमें श्रद्धा रखते थे। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, बोले नहीं महाराज जी गाड़ी है, बस 2-3 मिनट में छूट जाएगी, आप ये सुविधाजनक गाड़ी, आप इसी से यात्रा करें। महाराज बोले हमारे पास विशेष टिकट नहीं है। बोले नहीं हम टीटी हम चढ़ा देते हैं। तो रिजर्वेशन वाले डिब्बे में हम 4-5 लोग थे, महाराज जी के साथ चढ़ा दिया। और टीटी कह भी गया कि ये जगह है, यहाँ महाराज जी आप बैठिए, वो तो कह के चला गया। और महाराज जी टाट में बंधा हुआ उनका आसन शौचालय के पास वहीं बैठ गए, वृद्ध शरीर था, वहीं बैठ गए। हमने कहा महाराज जी टीटी साहब कह के गए हैं, आप चलें सीट पर बैठ जाएं। तो महाराज जी बोले आप लोगों की इच्छा हो जहां बैठने की वहां आप बैठें, हम तो यहीं बैठे। क्यों? बोले देखो कोमल सीट पर बैठने का पैसा हमने नहीं दिया है, जनरल डिब्बे में बैठने का पैसा हमने दिया है, रिजर्वेशन वाले डिब्बे में नहीं। यदि हम उस सीट पर बैठकर जाएंगे तो ईश्वर की दृष्टि में चोर साबित हो जाएंगे। दूसरा कोई व्यक्ति भी खिसक कर जगह देता है तो उस बेचारे ने पूरे पैसे दिए और आप उसको संकोच में डाल रहे हो, ये ठीक नहीं। अब कभी जब दूसरा स्टेशन कभी इधर आता तो कभी इस गेट की तरफ आता, तो महाराज जी वहां से उठाकर कभी इधर रख लेते, कभी इधर से उधर हो जाते। हम लोग भी खड़े खड़े आए, महाराज जी को छोड़ के फिर भीतर सीट पर कौन बैठ सकता था? ये एक छोटी सी बात है स्वामी जी, लेकिन ये विचार की बात है कि कितनी सावधानी महापुरुषों के जीवन में होती है। और ऐसी ईमानदारी, ऐसी खरी सच्चाई जीवन में तभी आती है जब हम यह अनुभव करते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है। भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना है, भगवत सेवा से बचा हुआ धन, ब्राह्मणों की सेवा से बचा हुआ धन, यज्ञादि कर्म से बचा हुआ धन, किसी भी अच्छे दान पुण्य के कार्य से बचा हुआ धन गो सेवा में लग सकता है। पर गो सेवा का धन ठाकुर सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा में भी नहीं लगना चाहिए। गौ सेवा का धन केवल गो सेवा में लगना चाहिए। हाँ, गोपालकों के लिए ठीक है कि आप गौशाला में उनके तनख्वाह की व्यवस्था करते हैं, तो वो बहुत अनुचित नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।